Assalamu alaikum, dear students. I hope you all would be fine. Today we are going to learn the story of the slave and a lion. So let's begin. The story teaches us that kindness is always rewarded. एक शेर और एक गुलाम की कहानी हमें क्या सिखाती है कि शफकत या मेहरबानी या नेकी इंसान की कभी रायगा नहीं जाती. It urges us to promote love and kindness. ये हमें सिला रहमी, शफकत, प्यार, मोहब्बत इन तमाम चीज़ों को फ़रोग़ देने की ताकीद करती है. All the religions promote goodness. दुनिया के तमाम मज़ाहिब अच्छाई को फ़रोग़ देने की ताकीद करते हैं. In this regard, the Holy Quran says, कुरान पाक कहता है, कुरान मजीद कहता है, shall the reward of goodness be other than goodness? नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या हो सकता है? So Mark Twain, an American writer says, Mark Twain जो कि एक अमरीकी राइटर हैं, वो कहते हैं, kindness is the language. मेहरबानी, शफकत एक ऐसी जुबान है which the dumb can speak, जिससे गूंगे बोल सकते हैं. The deaf can hear, बहरे सुन सकते हैं. And the blind can see, और जो अंधे हैं वो देख सकते हैं. In the ancient times, पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में, a cruel master had many slaves. एक जालिम आका के पास कई गुलाम थे. He tortured them just for fun and joy. Torture means तशद्दुद करना. वो उन पर अपने मज़े के लिए और अपनी सैरो तफरी के लिए उनको तशद्दुद का निशाना बनाता था. Smith was one of his slaves. स्मिथ भी उन गुलामों में से एक गुलाम था. Once एक दफा स्मिथ escaped from the cruel claws of his master. स्मिथ अपने जालिम आका के शिकंजों से मफरूर हो गया, भाग गया. And took refuge in a cave, और एक गार में पनाह ले ली. Escaped means मफरूर हो जाना, भाग जाना. Claws मतलब शिकंजे, and refuge means पनाह ले लेना. Therefore, one day, इस तरह से एक दिन, he came across a fierce lion. उसका आमना सामना एक इंतहाई खूनखार शेर से हुआ. He got frightened. उसे देखकर वो डर गया. He wanted to run away to save his life. वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए वहां से भाग जाना चाहता था. But then suddenly, और फिर अचानक से, he realized, उसे एहसास हुआ, that the lion was mourning with pain. कि जो शेर है वो दर्द से कराह रहा है. He saw that the one of his paws was badly swollen. उसने देखा कि उसके पंजों में से एक पंजा जो है वो बुरी तरह से सूजा हुआ है, बुरी तरह से स्वेल हुआ है. He saw that a big thorn had pierced the lion's paw. उसने देखा कि एक बड़ा कांटा जो है वो उसे चुभा हुआ है, वो उसे लगा हुआ है और उसके पंजों में से एक पंजे में. He decided to relieve the lion of this plight. उसने उस शेर को उस मुसीबत से या उस तकलीफ से आजाद करवाने का फैसला किया. डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड है प्लेट. इसका मतलब होता है मुसीबत या दर्द या तकलीफ. He observed the lion's movement for a while. कुछ लम्हे के लिए उसने शेर की जो हरकत है, उसकी जो मूवमेंट है, उसका बगौर जायजा लिया. एंड फाइनली, और बिलाखिर, he decided to take the risk. उसने ये खतरा मोल लेने का फैसला किया. He went near the lion. वो शेर के पास गया. And pulled out the thorn from his paw. और उसके पंजे में से वो कांटा जो है वो निकाल दिया. The lion heaved a sigh of relief. Heaved मतलब लेना. A sigh of relief, सुकून का सांस. तो शेर ने उस कांटे के निकल जाने के बाद एक सुकून का सांस लिया. Cast a look of gratitude, और इंतहाई शुक्र आमेज या इंतहाई ममनूअत की नजर से उसको देखा. किसको? At his benefactor, अपने एहसान करने वाले की तरफ. And went his way, और अपने रास्ते पर चला गया. After a long time, बहुत देर के बाद, the slave was captured. जो गुलाम है उसको पकड़ लिया गया. And brought before the cruel master, और उस जालिम आका के सामने पेश किया गया. The master ordered his servants to cast the slave before a hungry lion. उस जालिम आका ने
अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इसे एक भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए एज अ वार्निंग फॉर अदर स्लेव्स, ताकि जो बाकी तमाम गुलाम हैं वो इससे मोहतात हो जाएं, उनके लिए ये एक नसीहत बन जाए। ऑन द फिक्स डे, मुकर्रर दिन पर, अ लाइन वॉज रिलीज्ड अपॉन हिम, उस पर शेर को छोड़ा गया, उसको शेर के सामने डाल दिया गया। द लाइन रिकॉग्नाइज्ड हिज बेनिफैक्टर, लेकिन शेर ने अपने उस एहसान करने वाले को, उस मुसीबत से निजात देने वाले को पहचान लिया। एंड बिगन टू लिक हिज फीट, और वो उसके पाँव चाटने लगा। एज एज सुन एज द मास्टर लर्न द इवेंट ऑफ द स्लेव्स ब्रेवरी, जैसे ही आका को अपने गुलाम की बहादुरी के बारे में पता चला, ही वॉज मूव्ड टू टीयर्स, तो उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। He ordered the lion to be set free again in the forest. उसने हुक्म दिया कि शेर को जंगल में दोबारा से आजाद कर दिया जाए, and the slave to be pardoned, और गुलाम को माफ कर दिया गया, and freed, और उसको आजाद कर दिया गया। पॉसिबल मॉरल्स क्या हो सकते हैं? डू गुड एंड हैव गुड, हम उर्दू में इसके लिए कहते हैं कर भला हो भला। Virtue never goes unrewarded, इंसान की नेकी कभी रायगा नहीं जाती। अगर किसी ने अच्छाई की है किसी के साथ, तो उसको हमेशा उसका बदला जो है वो मिलकर रहता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपने कुछ लर्न किया हो, तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।